एक आदमी अकेला हजारों किलोमीटर लंबे हिमालयी बर्फीले तूफान के बीच, ना कोई जीपीएस, ना कोई सैटेलाइट, ना कोई बैकअप, सिर्फ एक भेष, एक बौद्ध भिक्षु का और एक मिशन, पूरे हिमालय को नापना। ये जेम्स बॉन्ड की कहानी नहीं है, ये उससे भी बड़ी कहानी। ये है नैन सिंह रावत की कहानी, जिसे आज भारत लगभग भूल चुका है। साल था 1860 का दशक। ब्रिटिश इंडिया अपने नक्शे बना रहा था। हिंदुस्तान का बड़ा हिस्सा मैप हो चुका था, पर एक जगह अब भी रहस्य बनी हुई थी, तिब्बत। वो जमीन जहां बाहरी लोगों का जाना लगभग नामुमकिन था। अंग्रेजों को उस इलाके के नक्शे चाहिए थे, पर वो खुद वहां जा नहीं सकते थे। तब कैप्टन थॉमस मोंगोमेरी के दिमाग में एक आइडिया आया, अगर अंग्रेज नहीं जा सकते तो कोई इंडियन जाए, चुपचाप, भेष बदलकर। नैन सिंह रावत उत्तराखंड के छोटे से गांव मिलम के रहने वाले, पहाड़ों में पले बढ़े, तिब्बती भाषा जानते थे, हिमालय के रास्तों से वाकिफ थे। वो पहले भी व्यापारी के रूप में तिब्बत आते जाते रहे थे। उनका चेहरा अनजान नहीं था। ब्रिटिश सर्वे ऑफ इंडिया ने उन्हें चुना और शुरू हुई एक ऐसी ट्रेनिंग जो किसी स्पाई थ्रिलर से कम नहीं थी। 2 साल तक उन्हें सिखाया गया सर्वेइंग, एस्ट्रोनॉमी, सीक्रेट मेजरमेंट्स और डिस्गाइज। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में वो एक सीक्रेट एक्सप्लोरर थे। बाद में इतिहास ने उन्हें द पंडित के नाम से याद रखा। अब जरा सोचो, एक आदमी को पूरे हिमालय का सर्वे करना है, वो भी सब कुछ छुपाकर। उनके पास एक स्पेशल प्रेयर व्हील था, जिसके अंदर सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स छुपाए जा सकते थे। उनकी माला में ट्रेडिशनल 108 की जगह सिर्फ 100 बीज थे। हर 100 कदम पर वो एक बीड आगे बढ़ाते। उनके पास दिखने में साधारण सामान था, पर उन्हीं में छुपे थे कंपस, थर्मोमीटर और सर्वे टूल्स। उनके साथ छुपे रहते थे सीक्रेट मेजरमेंट्स और कोडेड नोट्स। रात को जब सब सो जाते, वो तारों की पोजीशन देखकर अपनी लोकेशन कैलकुलेट करते, और सुबह होते ही वो फिर एक साधारण भिक्षु बन जाते, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 1865 में शुरू हुई वो यात्रा जो इतिहास बदलने वाली थी। नैन सिंह नेपाल के रास्ते तिब्बत में दाखिल हुए एक व्यापारी के भेष में। रास्ते में कई बार लोगों ने उन पर शक किया, पर हर बार उन्होंने अपनी पहचान छुपाए रखी। एक बार तिब्बतन गार्ड्स ने उनका सामान भी जांचा, लेकिन उनके सर्वे टूल्स कभी पकड़े नहीं गए। ठंड इतनी थी कि सांस लेना मुश्किल हो जाता था। खाना मिलना भी आसान नहीं था। लेकिन नैन सिंह रुके नहीं। वो लगातार कदम गिनते रहे, रास्ते नोट करते रहे। और फिर वो दिन आया जब उन्होंने लासा देखा, तिब्बत की राजधानी। वो शहर जहां बाहरी लोगों का पहुंचना लगभग फॉरबिडन माना जाता था। लासा में उन्होंने कई महीने बिताए, नक्शे बनाते हुए, ऑब्जर्वेशंस करते हुए। उन्होंने पोताला पैलेस की लोकेशन नोट की, आसपास के रास्तों और नदी इलाकों का सर्वे किया। वो दलाई लामा के दरबार तक पहुंचे, लेकिन अपनी असली पहचान किसी को नहीं बताई। हर दिन खतरा था, लेकिन हर रात उनके पास नया डेटा होता था, बेहद कीमती डेटा। अब जरा समझो, नैन सिंह असल में कर क्या रहे थे। उन्होंने अपने हर कदम की लंबाई को ट्रेनिंग से लगभग एक जैसा बना लिया था। उनका हर कदम केयरफुली मेजर्ड था, लगभग 33 इंच। हर 100 कदम पर एक बीट, हर माइल पर एक नोट। इसी तरह उन्होंने बिना किसी आधुनिक मशीन के हजारों किलोमीटर की दूरियां नाप डाली। आज भी रिसर्चर्स उनके सर्वेस की एक्यूरेसी देखकर हैरान रह जाते हैं। हजारों किलोमीटर लंबे सफर के बावजूद उनकी कैलकुलेशंस बेहद सटीक थीं। इतनी मुश्किल कंडीशंस में भी उनकी मेजरमेंट्स हैरान कर देने वाली एक्यूरेसी रखती थीं। लेकिन नैन सिंह का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं था। उस वक्त ज्योग्राफी की दुनिया में एक बड़ा सवाल था, तिब्बत की सांगपो रिवर आखिर जाती कहाँ है? क्या वो इंडिया की ब्रह्मपुत्रा नदी से जुड़ती है या कहीं और बह जाती है? नैन सिंह ने सांगपो रिवर के रास्तों, घाटियों और आसपास के इलाकों का बेहद ध्यान से सर्वे किया।
उनके सर्वेज ने सांगपो और ब्रह्मपुत्र के कनेक्शन का एक बहुत बड़ा सबूत दिया। इस डिस्कवरी ने ज्योग्राफी की दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी। एक पुराना रहस्य अब खुलने लगा था। लेकिन यह सफर सिर्फ डिस्कवरी का नहीं था, खतरे का भी था। कई बार उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने बर्फीली रातें खुले आसमान के नीचे बिताईं, लेकिन अपने सर्वे नोट्स कभी नहीं छोड़े। कुछ इलाकों में लोकल ऑफिशियल्स ने उन्हें रोककर पूछताछ भी की, लेकिन नैन सिंह ने हर मुश्किल हालात में भी ऑब्जर्वेशंस लेना बंद नहीं किया। सोचो, एक आदमी दुश्मन जमीन पर हर पल खतरे में, फिर भी अपना मिशन पूरा करता हुआ। 1.5 साल लंबे खतरनाक सफर के बाद नैन सिंह आखिरकार वापस लौटे। उनके साथ था हजारों किलोमीटर के सर्वेड रूट्स का बेहद कीमती डेटा, ल्हासा की लोकेशंस, हिमालयन रूट्स, नदियों के रास्ते और अनगिनत मेजरमेंट्स। ब्रिटिश सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स ये देखकर हैरान रह गए। एक आदमी अकेला, बिना किसी आधुनिक टेक्नोलॉजी के इतना डिटेल्ड सर्वे। नैन सिंह के काम ने ज्योग्राफी की दुनिया को बदल कर रख दिया। रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ लंदन ने उन्हें अपना सबसे बड़ा सम्मान, पेट्रन्स गोल्ड मेडल दिया। एक भारतीय सर्वेयर ने वो कर दिखाया था जो बड़े बड़े एक्सपेडिशंस नहीं कर पाए थे। दुनिया ने उन्हें सम्मान दिया, लेकिन भारत धीरे धीरे उन्हें भूलता गया। एक आदमी, एक माला, हजारों कदम और इतिहास बदल देने वाला एक सफर।